इस वजाहती प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हम इंसानी जिस्म के अंदर छिपी एक ऐसी हैरत अंगेज और इंतहाई मैकेनिकी मशीनरी का खोज लगाएंगे जो हर रोज हर वक्त बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रही है। ये सफ़र है खुराक के मुंह से लेकर मैदे तक पहुंचने का। बज़ाहिर एक लुकमा निगलना बहुत ही सादा सा काम लगता है ना? लेकिन ज़रा इस अमल को जहन में लाएं। इसके पीछे जो इंजीनियरिंग और ताकतवर पट्टों का तालमेल है वो किसी शाहकार से कम नहीं। तो चलें इस जिस्मानी मशीनरी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये शानदार खुदकार निज़ाम किस तरह काम करता है। आज के इस सफ़र का खाका कुछ इस तरह है। सबसे पहले निगलने के अमल का तारुफ, फिर इसके 3 अहम मराहिल, उसके बाद पेरिस्टोलिसिस की ताकत, इन दोनों निज़ामों का मुवाजना और आखिर में हाजमे से जुड़े कुछ निहायत दिलचस्प हक़ाइक़। हिस्सा पहला, निगलने का अमल। बज़ाहिर रोज़मर्रा का एक इंतहाई आम मगर दर हकीकत एक निहायत पेचीदा अमल। 500 से 700 एक सेहतमंद इंसान रोज़ाना औसतन इतनी बार निगलने का अमल सरअंजाम देता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ खाना खाते वक्त ही नहीं होता, बल्कि आम हालत में बैठे बैठे थूक निगलते वक्त भी ये अमल मुसलसल जारी रहता है। ये जाहिर करता है कि ये पोशीदा हयातियाती मैकेनिज्म इंसानी बका के लिए कितना नागुज़ीर और दिन रात इस्तेमाल होने वाला निज़ाम है। और ये कोई मामूली अमल नहीं है। बज़ाहिर 1 सेकंड में मुकम्मल होने वाला ये काम हकीकत में बेहद पेचीदा है। ज़रा तसव्वुर करें, महज एक लुकमा निगलने के लिए 30 से ज़्यादा पट्टे और कई आसाब एक साथ 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से में हरकत में आते हैं। इनका बुनियादी मकसद सिर्फ खुराक को मैदे तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि सबसे अहम काम खुराक को सांस की नाली में जाने से सख्ती से रोकना है। ये एक शानदार किस्म का टीम वर्क है जो किसी भी खराबी की सूरत में जिस्म को फौरन चौकन्ना कर देता है। हिस्सा दूसरा, निगलने के 3 मराहिल। यहीं से हमारे इस बसरी सफ़र का बाकायदा आगाज़ होता है। इस पूरे सफ़र का जो मरकज़ी किरदार है, इसे बोलस कहते हैं। ज़रा इसके बनने के अमल पर गौर किया जाए। जब दांत खुराक को चबाते हैं तो लुआब यानी सलाइवा उसमें शामिल हो जाता है। दांतों की मैकेनिकली हरकत और लुआब की कीमियाई ताकत मिलकर काम करते हैं और ज़ुबान निहायत महारत से इस सारे आमेज़े को इकट्ठा करके एक नर्म सी गेंद की शक्ल दे देती है। इस नर्म गेंद को ही बोलस कहा जाता है और यहीं से इसका असल और कुछ हद तक खतरनाक सफ़र शुरू होता है। निगलने के इस सफ़र को 3 अहम मराहिल में बांटा जा सकता है। पहला मरहला मुंह का है, जो मुकम्मल तौर पर शऊरी या इख्तियारी है, यानी ये फैसला हम खुद करते हैं कि लुकमे को कब निगलना है। लेकिन जैसे ही ज़बान बोलस को पूंछे की तरफ धकेलती है और ये हल्क में पहुंचता है, इंसानी कंट्रोल मुकम्मल तौर पर 100% ख़त्म हो जाता है। दूसरा और तीसरा मरहला यानी हल्क और ग़िज़ाई नाली का सफ़र बिल्कुल गैर इख्तियारी है। यहाँ से जिस्म का एक खुदकार निज़ाम कंट्रोल संभाल लेता है, जिसे इरादी तौर पर हरगिज़ नहीं रोका जा सकता। अब यहाँ जिस्म की हिफाजती इंजीनियरिंग का कमाल देखने वाला है। जैसे ही बोलस हल्क में दाखिल होता है, मुंह की नर्म छत ऊपर उठकर नाक का रास्ता बंद कर देती है और ऐन इसी लम्हे एपिग्लोटिस नामी कार्टिलेज का एक छोटा सा ढक्कन सांस की नाली के ऊपर एक मैकेनिकल ट्रैप डोर की तरह तेजी से गिरकर उसे बिल्कुल सील कर देता है। इस दौरान सांस एक लम्हे के लिए बिल्कुल रुक जाती है। अगर ये ढक्कन तेजी से बंद ना हो तो सीधा दम घुट सकता है। ये जिस्म का एक ज़बरदस्त और इंतहाई तेज़ रफ्तार डिफेंस मैकेनिज्म है। हिस्सा तीसरा, पेरिस्टोलिसिस की ताकत। ये वो मरहला है जहाँ हाजमे का असल इंजन स्टार्ट होता है। जब खुराक बखैरियत ग़िज़ाई नाली में दाखिल हो जाती है तो पेरिस्टोलिसिस का अमल शुरू होता है। पेरिस्टोलिसिस दरअसल हाजमे का एक नज़र न आने वाला मगर बेहद ताकतवर इंजन है। यह हमवार उज़लात यानी स्मूथ मसल्स की एक खुदकार लहरदार हरकत है जो मुसलसल सिकुड़ती और फैलती है। एक बार जब खुराक ग़िज़ाई नाली में आ जाए तो ये इंजन पूरी तरह एक्टिव होकर खुराक को मंजिल की तरफ धकेलने का चार्ज संभाल लेता है। इस ज़बरदस्त अमल को बसरी तौर पर समझने के लिए जहन में एक टूथपेस्ट की ट्यूब का तस्वुर लें। जब ट्यूब को पीछे से दबाया जाता है तो पेस्ट आगे की तरफ निकलता है क्योंकि सामने की जगह खुली होती है। इंसानी ग़िज़ाई नाली में बिल्कुल हूबहू यही मैकेनिक्स काम कर रहे हैं। खुराक के पीछे वाले पट्टे सुकड़ कर दबाव डालते हैं, जबकि सामने वाले पट्टे ढीले होकर रास्ता बनाते हैं। यूं बोलस निहायत आसानी से आगे सरक जाता है। ये चक्कर बार बार दोहराया जाता है और ग़िज़ाई नाली से मैदे तक का सफ़र महज 5 से 10 सेकंड में तय हो जाता है।
اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پیریسٹالسس کی یہ لہردار حرکت صرف غذائی نالی تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ پورے نظام ہضم کا سفر طے کرتی ہے۔ معدے میں پہنچ کر یہ حرکت خوراک کو ہاضمے کے تیزابی رسوں کے ساتھ خوب ملاتی ہے، پھر چھوٹی آنت میں یہی حرکت غذائی اجزاء کو خون میں جذب کروانے میں مدد دیتی ہے، اور آخر کار بڑی آنت میں فضلے کو جسم سے خارج کرنے کے لیے مسلسل آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ یہ ایک طرح سے پورے نظام ہضم کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ حصہ چوتھا، نگلنا بامقابلہ پیریسٹالسس۔ آئیے ان دونوں کے درمیان کے بنیادی فرق کو سمجھتے ہیں۔ اگر ان دونوں نظاموں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، مگر ایک دوسرے کے بغیر ادھورے بھی۔ ایک طرف نگلنے کا عمل ہے جو سفر کا آغاز کرتا ہے۔ یہ منہ سے شروع ہوتا ہے، ابتدا میں شعوری ہوتا ہے اور اس میں زبان اور حلق کے پٹھے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پیریسٹالسس ہے جو ہاضمے کو مسلسل جاری رکھنے والا انجن ہے۔ یہ پورے نظام ہضم میں کام کرتا ہے، مکمل طور پر خودکار ہے اور اس میں ہموار عضلات کا استعمال ہوتا ہے۔ نگلنے کے بغیر خوراک اندر نہیں جا سکتی اور پیریسٹالسس کے بغیر خوراک راستے میں ہی پھنس کر رہ جائے۔ دونوں کا تال میل واقعی لاجواب ہے۔ حصہ پانچواں اور آخری حصہ، ہاضمے کے کچھ دلچسپ حقائق اور یہ کہ جسم کس طرح کشش ثقل یعنی گریوٹی کو شکست دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بالکل الٹا کھڑے ہو کر، سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے کھانا کھایا اور نگلا جا سکتا ہے؟ جواب ہے بالکل ہاں، اور اس حیران کن حقیقت کی وجہ وہی پیریسٹالسس کی لہر ہے۔ خوراک کا معدے تک پہنچنا کشش ثقل کا محتاج بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ پٹھوں کے اس لہردار طاقت پر منحصر ہے جو خوراک کو نچوڑ کر آگے بڑھاتی ہے۔ پٹھے اتنی مضبوطی سے خوراک کو دھکیلتے ہیں کہ اگر کوئی الٹا بھی لٹک جائے تب بھی لقمہ سیدھا معدے میں ہی جائے گا، دماغ میں نہیں۔ ہے نا کمال کی انجینئرنگ؟ نگلنے کا عمل اور پیریسٹالسس بظاہر روزمرہ کے عام سے کام لگتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ انسانی جسم کے شاندار اور انتہائی منظم حفاظتی اور ترسیلی نظام ہیں۔ یہ بغیر کسی شعوری کوشش کے دن رات ایک کامل تسلسل کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ خودکار انجینئرنگ اس قدر پیچیدہ اور بے عیب ہے کہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے۔ کیا حیاتیات کا یہ اندرونی سفر واقعی کسی جدید ترین اور پرفیکٹ مشین سے کم ہے؟ اسی ایک سوال کے ساتھ ہم اس وضاحتی پروگرام کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ یقیناً جسم کے اندر جاری اس پوشیدہ مگر طاقتور میکینزم کا یہ بصری سفر سب کے لیے عقل کو دنگ کر دینے والا رہا ہوگا۔